हेलो एवरीवन, मैं संध्या मिश्रा आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल आर टेट एग्जाम्स प्रिपरेशन पर। अगर आप किसी टीचिंग एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो वहां पर आपसे सीटीपी पूछी जाती है। खास करके सीटेट और टेट में 30 में 30 नंबर की सीटीपी अगर आपको करनी है तो आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। हम आपकी तैयारी करवा रहे हैं सीटीपी की। हमारा टॉपिक मोटिवेशन चल रहा था। आज हम मोटिवेशन टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे और उसमें आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं मोटिवेशन साइकिल यानी कि अभिप्रेरणा चक्र का। ये स्टार्ट करते हैं। हमारा टॉपिक है मोटिवेशन। उसमें हम आपको पढ़ाएंगे मोटिवेशन साइकिल यानी कि अभिप्रेरणा चक्र। तो हम बात करते हैं आपसे अभिप्रेरणा चक्र की। तो इसमें से हम पढ़ेंगे आवश्यकता यानी कि नीड, अंतर्नोद या प्रबल प्रेरणा, इसको हम ड्राइव कहते हैं, उद्देलन या उत्तेजना जिसे हम स्टिमुलस अराउजल कहते हैं, लक्ष्य निर्दिष्ट व्यवहार यानी कि गोल डायरेक्टर बिहेवियर, अगला है उपलब्धि यानी कि अचीवमेंट, नेक्स्ट है उद्देलन या उत्तेजना में कमी, रिडक्शन ऑफ अराउजल। मोटिवेशन जो साइकिल है, अभिप्रेरणा चक्र है, ये किस तरीके से चलता है? तो इसके कई स्टेप होते हैं। उनमें से जो फर्स्ट होता है वह कौन सा होता है? वह होता है नीड यानी कि आवश्यकता। अगर आपको नीड होगी तभी आप किसी कार्य के लिए मोटिवेटेड होंगे। यानी कि मोटिवेशन के लिए यानी मोटिवेटेड होने के लिए सबसे पहली जो जरूरत होती है वह क्या होती है? यानी आपको किसी चीज की नीड होनी चाहिए यानी कि आवश्यकता होनी चाहिए। जब तक आपको नीड नहीं होगी तब तक आप मोटिवेट नहीं हो सकते हैं। जैसे कि आपको नीड है कि हमें सीटेट क्वालिफाई करना है। आपकी नीड क्या है? आपकी नीड है कि हमें सीटेट क्वालिफाई करना है, तो आप क्या कर रहे हैं? आप सीटीपी पढ़ रहे हैं। आप यहाँ पर सीटीपी पढ़ रहे हैं क्योंकि आपकी नीड है, आपकी आवश्यकता है कि हमें सीटेट क्वालिफाई करना है। तो हमारी जो मोटिवेशन साइकिल है, जो हमारा मोटिवेशन साइकिल है यानी कि अभिप्रेरणा चक्र है, उसका जो फर्स्ट स्टेप है यानी कि प्रथम चरण है वह क्या है? वह है नीड यानी कि आवश्यकता। वह क्या है? जो हमारा मोटिवेशन साइकिल यानी कि अभिप्रेरणा चक्र है, उसका जो फर्स्ट चरण है यानी प्रथम चरण है वह है आवश्यकता जिसे हम नीड कहते हैं। अब क्या होता है? जब हमारी नीड होती है यानी कि आवश्यकता होती है तो क्या होता है? नेक्स्ट स्टेप होता है अंतर्नोद या प्रबल प्रेरणा जिसे हम ड्राइव कहते हैं। जिसे हम ड्राइव कहते हैं, इंग्लिश में हम ड्राइव कहते हैं और हिंदी में प्रबल प्रेरणा या अंतर्नोद कहते हैं। यानी कि आपको इंग्लिश का जो वर्ड्स है इसको लर्न करके रखना है, याद करके रखना है, क्योंकि हिंदी में कई बार कुछ अलग पूछ लिया जाता है। कई बच्चे नहीं समझ पाते हैं, तो अगर आपको इंग्लिश में पता है तो इंग्लिश में ड्राइव लिख करके ही आएगा। तो आपको ड्राइव पता है तो आप अंतर्नोद या प्रबल प्रेरणा इस तरीके से कुछ भी लिख करके आए, चालक भी कहते हैं, तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे। ठीक है, तो ड्राइव क्या होते हैं? ड्राइव वह होते हैं जो हमारी नीड को प्राप्त करने के लिए, जो आपकी नीड को प्राप्त करने के लिए आपको अग्रसर करते हैं। यानी कि जो आपकी नीड है, आपकी जो आवश्यकता है, उसको प्राप्त करने के लिए वे क्या करते हैं? आपको अग्रसर करते हैं। ठीक है, आप समझ पा रहे हैं ना? जो आपकी नीड है, जो आपकी आवश्यकता है, उसको प्राप्त करने के लिए आपके जो ड्राइव होते हैं, आपको जो अंतर्नोद होता है, वह क्या करता है? उसका कार्य क्या होता है? उसका कार्य होता है कि यानी जो आपकी नीड है, आवश्यकता है, उसको पाने के लिए आपको अग्रसर करना, आपको जागृत करना, ये कार्य होता है ड्राइव का यानी कि चालक का, जिसे हम अंतर्नोद और प्रबल प्रेरणा भी कहते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप समझ पा रहे होंगे। जो हमारा थर्ड स्टेप होता है वह होता है उद्देलन या उत्तेजना, जिसे हम कहते हैं स्टिमुलस अराउजल। उत्तेजना कब आती है? जब हमें अपनी आवश्यकता को प्राप्त करना होता है। जो हमारी आवश्यकता है उसको प्राप्त करने के लिए ड्राइव क्या करते हैं? हमें अग्रसर करते हैं। जब हमें ड्राइव हमारे अग्रसर करते हैं, निचालक जो होता है वह अग्रसर करता है, तब क्या होता है? तब हमारे कार्य में क्या आती है? उत्तेजना आ जाती है। जो थर्ड स्टेप है वह यह है कि जब हमारी नीड को, आवश्यकता को पाने के लिए ड्राइव क्या करते हैं? हमें अग्रसर करते हैं, हमें जागृत करते हैं। ठीक है, तो क्या होता है? हमारे कार्य में उत्तेजना आ जाती है, यानी कि जो हमारा कार्य है उसे हम पूरी तन्मयता से करने लगते हैं। यानी कि हमारे अंदर उत्तेजना आ जाती है उस कार्य को तेजी से करने के लिए कि हमारी आवश्यकता की पूर्ति हो सके। तो क्या होता है? उद्वेलन या उत्तेजना देखने को मिलता है। इसके बाद फोर्थ जो स्टेप होता है वह क्या होता है? वह होता है लक्ष्य निर्दिष्ट व्यवहार यानी कि गोल डायरेक्टर बिहेवियर। अब हम बात करते हैं, जब उत्तेजना आ जाती है, तो उत्तेजना जब आ जाती है तो क्या होता है? हम क्या करते हैं? हम लक्ष्य निर्दिष्ट व्यवहार करते हैं, यानी कि गोल डायरेक्टेड बिहेवियर। हमारा बिहेवियर कैसा हो जाता है? गोल डायरेक्टेड, यानी कि गोल की तरफ हमारा जो बिहेवियर है, हमारा व्यवहार है,
लक्ष्य निर्दिष्ट व्यवहार हो जाता है, यानी जो हमारा गोल है उसको पाने के लिए हम इस तरीके का बिहेवियर करने लगते हैं कि हमारा जो लक्ष्य है यानी कि जो हमारी आवश्यकता है उसकी हम प्राप्ति कर सके। यानी कि हम कह सकते हैं जो हमारा लक्ष्य निर्दिष्ट व्यवहार है, गोल डायरेक्टेड बिहेवियर जो है वह कब आता है, जब हमारे अंदर उत्तेजना आ जाती है कि हाँ हमें अपनी आवश्यकता को हमें अपनी नीड को प्राप्त करना है, जो हमारी आवश्यकता है उसे हमें प्राप्त करना है किसी भी कंडीशन में। तो क्या होता है, उत्तेजना आने के बाद हम क्या करने लगते हैं, गोल डायरेक्टेड बिहेवियर करने लगते हैं, यानी कि लक्ष्य निर्दिष्ट व्यवहार करने लगते हैं, जैसे कि अभी आप कर रहे हैं, क्योंकि आपको सीटेट क्वालिफाई करना है। लक्ष्य निर्दिष्ट जो व्यवहार होता है, इस स्टेप के बाद हमारा कौन सा आता है, इस स्टेप के बाद हमारा आता है उपलब्धि यानी कि अचीवमेंट। जब हम लक्ष्य निर्दिष्ट व्यवहार करते हैं यानी गोल डायरेक्टेड बिहेवियर जब हमारा होता है, तो क्या होता है, हमारी नीड जो है उसकी क्या होती है, जो हमारी आवश्यकता होती है उसकी क्या होती है, उपलब्धि होती है, हमें क्या होती है, हमें अचीवमेंट होती है। तो आइए देखते हैं जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है वह है उपलब्धि यानी कि अचीवमेंट। हमारे यहाँ पर क्या होती है, नेक्स्ट स्टेप जो है वह है उपलब्धि यानी कि अचीवमेंट। जब हमारी आवश्यकता की पूर्ति हो जाती है यानी कि हमें उपलब्धि हो जाती है, मिल जाती है, यानी कि हमारी जो अचीवमेंट है वो हमें मिल जाती है, तो क्या होता है, इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है वह क्या होता है, वह होता है हमारा उद्दीलन या उत्तेजना में कमी, जिसे हम कहते हैं रिडक्शन ऑफ अराउजल। जब हमारी नीड पूरी हो जाती है यानी आवश्यकता पूरी हो जाती है, तो क्या होता है, हमारे उद्दीलन में या उत्तेजना में कमी आ जाती है, जिसे हम कहते हैं रिडक्शन ऑफ अराउजल। इस तरीके से मोटिवेशन साइकिल जो है वो पूरा होता है और इसी तरीके से ये कंटिन्यू चलता रहता है। फिर से जब हमारी कोई नीड होती है, आवश्यकता होती है, तो क्या होता है, फिर से जब हमारी कोई नीड या आवश्यकता होती है तो फिर से इसी तरीके से मोटिवेशन साइकिल चलता है, यानी कि अभिप्रेरणा चक्र चलता है। तो हमें पूरा विश्वास है आपको चीजें समझ में आई होंगी। अगर समझ में आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय माता की, जय श्री राम।